हेलो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब देखो, हमने पहले इनकी प्रिपरेशन देखी थी कि ये कैसे बनाए जाते हैं। अब हमें देखना है कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कैसे दिखते हैं, क्या इनका कलर है भी कि नहीं है, स्मेल कैसी है। तो आप देखो, जितने भी हमारे हेलो एल्केन्स हैं या हेलो एरीन्स हैं, पहली बात तो इनका इंडिविजुअली अपने पास कोई कलर है नहीं, इनके पास कोई कलर नहीं होता। पर पर अगर आप इनको इम्प्योरिटी में देखें, अगर ये इम्प्योर हो जाते हैं तो ये कलर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेल होती है। स्वीट स्मेल कैसे, जैसे धूप होती है उसकी अच्छी स्मेल हमें लगती है, तो वैसे ही इनकी भी स्मेल होती है, स्वीट स्मेलिंग हम उनको बोलते हैं। अब अगर हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें कि इनका किससे ज़्यादा होगा या किससे कम होगा आई, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आप बॉइलिंग पॉइंट है इसका क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों है? इसका और इनका कंपेयर करें तो क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी है नहीं, इनमें पोलैरिटी अराइज होती जाती है। तो इसी वजह से इससे ज़्यादा एल्केन से ज़्यादा हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर आप ये जानते हैं कि आई एक बड़ा मॉलिक्यूल है कंपैरिजन टू एफ के, तो इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे तो वो CH3I का ज़्यादा होता है, उससे कम CH3Br का, CH3F का। ये क्लोरीन लिखिए, सॉरी, ठीक है, ये क्लोरीन है। तो ये ऑर्डर इसका रहता है। आप इस तरफ, तो इस साइड हम चलते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम एल्केन का साइज बढ़ाते जाएं कि एक तो आपके पास CH3Cl है, एक आप नंबर बढ़ाते जाएं, मतलब CH3 CH2 Cl, फिर आप कर दें CH3 CH2 CH2 Cl, तो क्या देखने को मिलता है, हम इस साइड तब चलते हैं, नंबर ऑफ एल्केन पार्ट जो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब मान लीजिए ब्रांचिंग बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, ब्रांचिंग बढ़ा दे तो क्या होगा। देखो, इनमें हम वंडरवॉल फोर्सेस को काउंट कर रहे हैं। वंडरवॉल फोर्सेस जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वैसे वो इंक्रीज होती हैं। अगर आप ब्रांच कर दें, ब्रांच ऐसे कर दें और इतने ही कार्बन आप स्ट्रेट चेन में लें, इतने ही कार्बन आप स्ट्रेट चेन में लें, उन्हीं की आप ब्रांचिंग कर दें, तो आपको क्या मिलेगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रेट चेन में ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और मान लीजिए एक आपके पास है CH3Cl, एक है CH2Cl2, फिर है CHCl3, एक है CCl4। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका होगा, इसका या इसका, सबसे ज़्यादा इसका होता है, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम हेलो एरीन्स में बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर करें, इस तरफ जाते हैं, तो आप बताइए कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा कि घटेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? एक तो देखो, वो एल्केन वाली ही चीज़ यहाँ पे आ गई कि ये नॉर्मल एल्केन होगा, एल्केन तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल बेंजीन है, कोई इस पे पॉलर ग्रुप है नहीं, कोई ग्रुप एडिशन में भी नहीं जुड़ा, तो इसका तो सबसे कम होगा। फिर फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है, इसका साइज़ बड़ा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या ऑर्डर रहेगा, ये वाला। आ गया सबको समझ में, याद रहेगा, बहुत अच्छे। फिर मान लीजिए इनको हम ज़्यादा, हम दो दो लगा दें, ठीक है, हम क्या करें, दो लगा दे, और यहाँ भी क्लोरीन लगा दिया, एक लगा दिया है कहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है बताओ मुझे, ये वाली कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, कौन सी, ऑर्थो। एक लगा दिया यहाँ पे और एक लगा दिया गया है पैरा पे। बहुत ही गंदा बनाया है, ये पता नहीं क्या कर दिया।
तो अब अगर हम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का कंपेयर करें, किसका? बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इसका होता है, पैरा वाले का। कारण क्या है? देखो, तब भी मैं आपको अभी मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि भाई जाओ इनको जचा के लाओ, एक सिमेट्री में एक लैटिस बना के लाओ, तो सबसे जो अच्छी लैटिस बनेगी वो इसी की बनेगी। तुम कहोगे हाँ ये तो बहुत अच्छे से जच जाएगा, भाई ऐसे ही तो लगानी है सारी की सारी, ये ऐसे आराम से आ जाएंगे सारे के सारे। पर इनको अगर चलाने चलोगे तो कैसे आप इस साइड करने, कोई पैकिंग नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा वाले का होता है, फिर ऑर्थो वाले का होता है, और फिर किसका होता है? मेटा वाले का। सबसे ज़्यादा किसका? पैरा का, फिर किसका? सबसे ज़्यादा किसका? पैरा का, फिर किसका? ऑर्थो का, फिर किसका? मेटा का। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। पर ऐसा बॉइलिंग में नहीं होता है। ऐसा किस में नहीं होता? बॉइलिंग में। तो इसका कारण क्या है? देखो, बॉइलिंग में ऐसे नहीं है कि आप तो वो रूल तो लगने नहीं वाला, भाई ये पैकिंग होगी। तो इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? ऑर्थो का होता है, फिर पैरा का होता है, देन मेटा का होता है। ये लास्ट में मेटा ही रहने वाला है। अब डेंसिटी बताइए, डेंसिटी का क्या ऑर्डर होगा? तो देखो वही चीज़ है, बार बार हम बोल रहे हैं कि भाई आयोडीन बड़ा है, तो जिसमें भी आर आई होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर आर बी आर वाले की होगी, फिर आर सी एल वाले की होगी, आर एफ वाले की होगी। ठीक है। फिर अगर हम डेंसिटी का ऑर्डर किस में देखें कि ऐसा लगा दिया जाए कि एक है CH2 CH3Cl, फिर ले लें हम CH2Cl2, फिर CH3CCl4। तो इसमें डेंसिटी बताओ। जितने ज़्यादा हेलोजन बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब हमें देखना है डाइपोल मूवमेंट कैसे चेंज होती है। डाइपोल मूवमेंट पता है क्या होती है? डाइपोल मूवमेंट होता है, वैसे हम मैथमेटिकली उसको लिखते हैं Q इंटू डी। Q चार्ज है, D डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा या जितना ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? डाइपोल मूवमेंट होगी। केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ मूव करती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे कि आपके पास है CH3F है, CH3Cl है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इसके ऊपर, स्टार। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज जो आएगा, पोलैरिटी जो आएगी वो आएगी किस में? F में। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पर जनाब ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ जो चीज़ डोमिनेट कर जाती है वो डोमिनेट कर जाती है डिस्टेंस। क्लोरीन के साइज़ बहुत बड़ा है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये Q ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस डोमिनेटिंग कर गया। तो जो ऑल ओवर रिजल्ट आता है वो क्या रिजल्ट आता है? डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3Cl इज मोर देन CH3F। ठीक है। अगर मान लो ये हो गया कि आपके पास है ये CH2F2 है और ये है CH2Cl2, तो बोलो किसका होगा? तो F2 का ही होगा। उसके बाद अब इतनी हिम्मत थोड़ी है कि दो बार उसको टक्कर दे जाए वो भी F को, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ डिस्टेंस डोमिनेटिंग नहीं है, यहाँ चार्ज डोमिनेटिंग रहेगा। और ये क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो मूवमेंट होगी, अब कार्बन पॉजिटिव होता है और ये फ्लोरीन क्या होता है? नेगेटिव। तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ गए? अब यही चीज़ हम हेलो एरीन्स में देखें तो क्या होगा? अब एक चीज़ और ध्यान रखना, डाइपोल मूवमेंट इन्वर्सली होती है एंगल की। ठीक है। अब देखो हम अगर ड्रॉ करें किसको? एरीन्स को। ये दोनों साइड आप क्लोरीन लगा दें और आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं। आप सोचो क्लोरीन से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, नहीं ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है। और एक किस पोजीशन पे लगाएंगे? कौन कौन सी पोजीशन आ गई?
ये मेटा पे लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ से कहाँ मूव होती है डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, कार्बन है, ये जो चीज़ है ये क्या है, कार्बन से अटैच है, और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ क्लोरीन को, ये कार्बन है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। और इनका एंगल भी देखो आपस में कितना है, 180। जितना ज़्यादा एंगल उतना कम डाइपोल मोमेंट इसकी ज़ीरो ही होती है, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि एक कार्बन है जो बेंजीन का है और ये क्लोरीन की तरफ जा रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है। पॉजिटिव से ये मूव कर रहा है, मैं जा रहा हूँ भाई नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हम अच्छे नहीं, हम बुरे बनना चाहते हैं, तो हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यही डाइपोल मूवमेंट होता है, समझ गए। अब यहाँ देखो, एक तो ये एंगल देखो और एक ये एंगल देखो, तो बोलो किसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। जितना ज़्यादा एंगल उतना कम डाइपोल मोमेंट, तो ज़्यादा किसकी हो जाएगी, ऑर्थो वाले की, देन किसकी होगी, इसकी मेटा वाले की। बात समझ गए, बहुत अच्छे, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप सबको। अब स्टेबिलिटी बताइए मुझे। स्टेबिलिटी हमने पहले भी बात कर ली वैसे तो। एक तो आपके पास RI है, RBr है, RCl है, RF है, ठीक है। राफेल है ना, राफेल, पाकिस्तान डर जाएगा फिर। बोलो ऐसा क्यों है। अब इनमें मुझे स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, बोलो बोलो। एक तो अब कार्बन की, फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें, कार्बन भी इतना, फ्लोरीन भी इतना, पर एक आप कार्बन को रखो, एक आप आयोडीन को रखो, कितनी तगड़ी बॉन्डिंग है। नहीं, ये बहुत खराब बॉन्डिंग है, ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये अच्छी बॉन्डिंग है ही नहीं, ये तभी टूट जाएगी। बात समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा किसकी है, RF की है, RCl, फिर RBr, सबसे गंदा बच्चा है RI, वो तभी टूट जाएगा। गंदा बच्चा नहीं, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये तभी तो बॉन्ड तोड़ लेगा और बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है।